Good afternoon everyone, welcome in the class of science. As you know, in the last class we were discussing about the classification of elements. Today we are going to discuss a fresh classification which was given by Mendeleev, or we can say Mendeleev's classification of elements. Actually, this was the first systematic classification of elements. We can say it was the first systematic classification which was given by Dmitry Ivanovich Mendeleev. The full name of Mendeleev was Dmitry Ivanovich Mendeleev. The classification of Mendeleev was based on atomic mass. हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिनको लेकर मेंडलीव ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। और फर्स्ट यहाँ पॉइंट आता है द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास और वी कैन से एटॉमिक वेट। यानी यहाँ पर जो बेस लिया गया है क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एटॉमिक मास, इसी को अपन कहते हैं एटॉमिक वेट। इनको लेके क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमने कहा सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन। सिस्टेमेटिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन में अपन देखेंगे कि सबसे पहले पीरियड्स और ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया गया। पीरियड्स, 6 पीरियड्स आर देयर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव, व्हाई 8 ग्रुप्स आर देयर। यानी मेंडलीव ने अपना जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें टोटल एलिमेंट्स, टोटल कितने एलिमेंट, एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, 63 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। यानी मेंडलीव ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया था अप्रोक्सीमेटली 1869 के आसपास क्लासिफिकेशन दिया है मेंडलीव ने, तब तक 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका था। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी अंडर प्रोसेस चल रही थी। तो 63 एलिमेंट्स को जो उस टाइम नॉन थे मेंडलीव ने काम में लिया और काम में लेते हुए इनको उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया। एक खास चीज और मेंडलीव ने अपने क्लासिफिकेशन में ली है, इन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को काम में लिया। ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स वर टेकन बाय मेंडलीव टू हिज क्लासिफिकेशन। यानी अपना जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को काम में। अब ऐसा क्यों किया, क्यों ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को ही काम मिला? तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि देखिए ऑक्साइड्स और जो हाइड्राइड्स हैं यानी ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है इजीली अवेलेबल है, प्लस इजीली कंपाउंड्स बनाने की प्रॉपर्टी होती है इनकी। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इजीली अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन इजीली कर लेते हैं, इसलिए इन दोनों को लिया गया। इसके अलावा जो अरेंजमेंट उन्होंने किया है यानी एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को लेकर इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है एलिमेंट्स को। अब हम बात करते हैं मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या है देखिएगा, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। देखिएगा सबसे पहला जो अचीवमेंट माना जाता है जो कि मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसमें एक सिस्टम को फॉलो किया गया। तो फर्स्ट यहाँ पे अचीवमेंट जो आता है वो है सिस्टेमैटिक क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय मेंडलीव इज ए सिस्टेमैटिक क्लासिफिकेशन। सेकंड और लास्ट जो अचीवमेंट इनका माना जाता है, सम प्रेडिक्शंस वर मेड बाय मेंडलीव। सम प्रेडिक्शंस वाज, यानी इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। और प्रेडिक्शन क्या किया था, देखिए कुछ एलिमेंट्स की इन्होंने प्रेडिक्शन की है, जैसे कि इन्होंने कहा एका बोरॉन इन्होंने प्रेडिक्शन किया और एका बोरॉन की जगह एक्चुअल जो एलिमेंट बाद में आया वो क्या रहा, स्कैंडियम एक्चुअल एलिमेंट जिसको कि बाद में डिस्कवर किया गया। लेकिन मेंडलीव ने पहले इसका प्रेडिक्शन दे दिया एका बोरॉन। इसी तरह से दूसरा जो
प्रेडिक्शन इन्होंने दिया है, ये हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेडिक्शन की। सेकंड प्रेडिक्शन इन्होंने जो दिया वो है ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम, और ए का में एल्यूमिनियम की जगह जो बाद में एलिमेंट आया उसको नाम दिया गया गैलियम। एक और प्रेडिक्शन किया है मेंडलीफ ने, थर्ड वाला जो प्रेडिक्शन था इनका था ए का सिलिकॉन, और ए का सिलिकॉन की जगह बाद में आया जर्मेनियम। तो तीन प्रेडिक्शन है, इनकी वजह से मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन को कहीं ना कहीं वेटेज मिलता हुआ नजर आता है। हालांकि इनमें कुछ ड्रॉबैक भी रहे हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे। अचीवमेंट यहाँ 2 रहे हैं। फर्स्ट, इट इज ए कंप्लीटली सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन विच वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, यानी सबसे पहले पीरियड्स और ग्रुप्स का जो अकाउंट है वो मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन में ही देखा जाता है। और सेकंड हमने कहा प्रेडिक्शन, इवन नोबल गैसेस को डिस्कवर नहीं किया जा चुका था मेंडलीफ के टाइम पे, तो इन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए स्पेस ब्लैंक छोड़ दिए थे। और जब इनर्ट गैसेस को डिस्कवर किया गया तो अदर एलिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए इनर्ट गैसेस को अपनी प्रॉपर पोजीशन पर रख दिया गया था। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो स्पेस ब्लैंक इन्होंने छोड़े थे वो भी एक तरह से प्रेडिक्शन का ही हिस्सा था कि यहाँ पे उस तरह के एलिमेंट आएंगे। बाद में जब डिस्कवर हुए तो देखा कि उनमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले, इवन अदर एलिमेंट्स को भी शिफ्टिंग का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये कुछ अचीवमेंट है। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, कुछ लिमिटेशंस भी यहाँ पे आ जाती हैं, कुछ कमियां भी रही हैं। नाउ ड्रॉबैक्स और वी कैन से डिमेरिट्स, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। देखिएगा फर्स्ट ड्रॉबैक जो माना जाता है, फर्स्ट ड्रॉबैक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। The position of hydrogen was not clear in the classification of Mendeleev, यानी मेंडलीफ ने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन को पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर पाए कि मेटल के साथ रखा जाएगा या नॉन मेटल्स वाले ग्रुप में रखा जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं हो पाई। ये क्लैरिफिकेशन नहीं होने की वजह से ये इनकी क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक बना। सेकेंड, एक और बात आती है पोजीशन को लेकर जिसका भी क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाए हैं मेंडलीफ। अगला आता है आपका ड्रॉबैक जो माना जाता है मेंडलीफ के लिए, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज आल्सो नॉट क्लियर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीफ। देखिए कैसे, हम अगर बात करें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की तो देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1 प्रोटियम, देन 1H2 ड्यूटेरियम, देन 1S3 ट्राइटियम। तो आप जब तीनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर हम इनको अरेंज करें मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो इन तीनों की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, तीनों की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आज हम जानते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, जब एटॉमिक नंबर सेम होगा किसी एलिमेंट का तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मास नंबर उसके आइसोटोप्स में किस तरह से जा रहा है। तो आज तो हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करने की। अगर फॉलो हम करें मेंडलीफ की क्लासिफिकेशन को तो आइसोटोप्स की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, जो कि सही नहीं है। तो ये भी एक ड्रॉबैक रही। तो क्या मतलब है, देखिए आइसोटोप्स का 2 or more forms of an element which have same atomic number but differ by mass number। एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो जब एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो उनकी पोजीशन आप कैसे डिफरेंट मान सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक रहा मेंडलीफ की क्लासिफिकेशन का। एक और ड्रॉबैक माना जाता है, और थर्ड वाला जो ड्रॉबैक है वो डिसओबेड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मेंडलीफ ने अपने क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स को मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, लेकिन 2 एलिमेंट के केस में हम बात करें, कोबाल्ट और निकल के केस में अगर अपन बात करें तो यहाँ मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिसओबे किया गया। कैसे देखिएगा, निकल का एटॉमिक मास होता है 58.7, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9। तो पहले कौन आना चाहिए, जिसका मास कम होगा वो पहले आना चाहिए, तो निकल पहले आना चाहिए, जबकि मेंडलीफ ने अपने क्लासिफिकेशन में कोबाल्ट को पहले रखा। अब पहले क्यों रखा उसके लिए भी हमारे पास रीजन है, क्योंकि मेंडलीफ ने जब वर्टिकल कॉलम्स बनाए तो देखा कोबाल्ट ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ सिमिलरिटी शो करता है। और देखिएगा वर्टिकल कॉलम जो बनाए जाते हैं उसमें खास ध्यान ये रखा जाता है
कि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स में उनमें सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो इस सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए मेंडलीफ ने कोबाल्ट को निकल से पहले लिया। अब इसका खुलासा वो कर नहीं पाई, क्लैरिफिकेशन कर नहीं पाएगी, क्यों? 58.7 से पहले 58.9 को रखा जा रहा है, यानी कि उन्होंने अपने ही लॉ को, अपने ही रूल को डिसओबे किया, जो उनकी एक डीमेरिट बन गई थी। इसके बाद हमारा एक और क्लासिफिकेशन बचता है जो कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हेनरी मोजले which was based on atomic number, and we can say modern classification is the most successful classification of elements. We will discuss later on. Now that's all for today. Thank you so much.